नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड़ यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड़ में आपका स्वागत है फिर से। आज हम इंपॉर्टेंट पर्सन कर रहे हैं, अन्य महत्वपूर्ण पर्सन की चर्चा करेंगे। पहले समाकलन के बारे में पढ़ रहे थे कल की वीडियो में, या ये बोले कि कल की क्लास में भी हमने समाकलन के अन्य महत्वपूर्ण पर्सन बहुत अच्छे अच्छे किए हैं। आज इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, समाकलन ax प्लस बी की होल क्यूब dx, इसको कैसे करोगे? हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे, तो ध्यान से देखो। अब पहले आप इसके बॉक्स के अंदर है ax प्लस बी, तो यहां पे आपको माना ax प्लस बी बराबर t मान लिया। अब मानने के बाद तुरंत बाद आप लिखते हो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, ओके। x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो a कांस्टेंट है, इसका बाहर आ जाएगा। x का हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा a। ठीक है, और इस b का बन जाएगा 0। क्या बन जाएगा? 0। तो यहां पे उसके बाद dx लिखो, बराबर में dt लिखो। ये dx पता ही आपको कैसे आया? t का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या बन जाएगा? dt बटे dx, इसके नीचे आएगा और इसके वज्र गुणा बन के a dx क्या बन जाएगा? dt। यहां से आप dx निकालोगे तो dx बराबर dt बट्टे में कौन आ जाएगा? a आ जाएगा। ठीक है, ये वाला गुणा में है, इसके भाग में आ गया। आप कहोगे ये dx आपने क्यों निकाला? dx, तो ध्यान से देखो, dx का मान ये रहा, तो यहां dx है, बाकी इसमें कुछ है नहीं आप हमारे पास, तो यहां पे लिखोगे अगेन समाकलन। ठीक है, ax प्लस बी को क्या माना? t, तो मैंने लिख दिया t। ओके, पावर कितनी है? 3, और यहां पे dx को क्या लिखोगे? dt बटे a, dt बट्टे में a। अब ये देखो a बट्टे 1 बट्टे a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो आगे नेक्स्ट देखो, यहां पे a बट्टे a समाकलन, यहां पे किसका? t क्यूब और dt, यानी यहां लिखोगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर? अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां पे आ जाएगा आपके पास में a बट्टे a, 1 बटे a। समाकलन इसका करोगे तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा, देखना यहां पे फॉर्मूला है, समाकलन करो x की पावर n का, तो x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1 प्लस c करोगे, राइट। तो यहां पे t है, तो ये लगाओगे यहां पे इंटू में t की घात 3 प्लस 1 बट्टे 3 प्लस 1 प्लस c। यहां तक कोई डाउट है क्या? ओके है क्या यहां तक? तो ये देखिए a बट्टे में a और गुणा में t की घात 4 बट्टे में 4 प्लस c। अब क्या करोगे? t का मान रख दो, तो यहां लिखोगे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा? 4 को बाहर ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा आपके पास में 1 बट्टे 4a, और यहां t, यहां पे t का मान रखना है। किसका मान रखना है? t का। ठीक है, और t का मान है ax प्लस b, तो यहां पे रखोगे आप ax प्लस b की घात कितनी बना दो? 4 प्लस c। देखो इसका फाइनल क्या है? समाकलन। ओके है क्या? तब तक इसको देखिए, चेक कीजिए, जो भी नहीं है आप इसमें चेक कर लीजिए। समझ में नहीं आया हो, डाउट हो तो कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में कमी नहीं आनी चाहिए। ओके है क्या? ओके है, तब तक मैं कमेंट पढ़ता हूं। ओके, सभी को गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग है। ओके ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न लिखने वाले हैं हम, वो इससे भी मस्त कतई झर है। तो देखो यहां पे
प्रश्न नंबर 2 लिख रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, समाकलन सेक यहाँ पे n प्लस 1 डॉट एक्स और यहाँ पे डॉट क्या बन जाएगा, सेक एक्स डॉट टेन एक्स डी एक्स का समाकलन ज्ञात करना है। ध्यान से देख लो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे टेन एक्स, इसमें मिस्टेक है, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये ओनली लिखना टेन एक्स डी एक्स का ऐसे प्रश्न आते हैं, मान ज्ञात कीजिए, ये लो, और यहां समाकलन का साइन लगाया है। ओके है क्या यहां तक? ओके है, तो ध्यान से देखते रहो फटाफट। देखो यहां पे, अब ये देखो, ये पावर लिखिए इसकी n प्लस 1, तो मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं कि यहां ऐसी प्रॉपर्टी आपने जरूर पढ़ी होगी। कैसी? देखो यहां पे a की पावर m प्लस n हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a की पावर m गुणा गुणा लिख सकते हैं, और इसी की पावर n है, a की पावर n है, लिख सकते हैं ऐसा। इसको आप ब्रेक कर लो इसमें, तो ये समाकलन का साइन सेक एक्स यानी पावर n, पावर कौन है, n, और एक खुद है तो डॉट में सेक एक्स खुद है। यहां पे पावर लगाओगे तब भी एक और नहीं लगाओगे तब भी एक, ठीक है। यहां पे पावर लगाओगे तब भी एक ही होता है, यहां पे सेक एक्स। देख लो दोनों के आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, राइट। आगे लिखा है डॉट टेन एक्स डी एक्स। अब देखना आप किसको मानोगे, इसके अंदर ऐसा फलन देखो जिसका अवकलन करने पर आपको इसमें मौजूद मिल जाए, ठीक है। आप ये बताओ सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स डॉट टेन एक्स, तो ये मिल ना रहा है, सेक एक्स डॉट टेन एक्स मिल जाएगा, और इस सेक एक्स बराबर क्या मान लोगे, टी मान लोगे। ओके है क्या? सूत्र आने चाहिए आपको, तो यहां पे माना जाएगा कि माना सेक एक्स बराबर टी, पावर जो भी होती है अपने आप सेटलमेंट हो जाती है, आप तो फलन के बराबर मानना है। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो यहां पे सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक एक्स डॉट टेन एक्स बराबर, ध्यान से देखो dt बट्टे में dx आता है, ठीक है, और ये dx इधर चला जाता है, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, परंतु मैंने आपको बता दिया है तो ये लिखोगे सेक एक्स डॉट टेन एक्स डी एक्स बराबर dt। ये देखो ये मिल रहा है क्या, ये वाली बात आपके प्रश्न में, इसको समीकरण नंबर मान लो आप, क्या 1 मान लिया आपने। ओके है क्या? सेक एक्स डॉट टेन एक्स, ध्यान से देखो प्रश्न में, सेक एक्स डॉट टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स डॉट टेन एक्स डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, डी टी। इस पूरे का मान हमारे पास मिल गया डी टी, और यहां पे लिखोगे सेक एक्स को क्या माना, टी, और टी की पावर क्या है, एन, लिख सकते हैं। तो आगे देखो अब प्रश्न में यहां पे, ठीक है, तो समाकलन का साइन, इसको बताओ सेक एक्स को आपने क्या माना, टी, तो मैंने लिख दिया टी, इसके ऊपर पावर एन तो मैंने लिख दिया एन, और इस पूरे को क्या लिखोगे, ये लिख रखा सेक एक्स डॉट टेन एक्स बराबर डी टी, तो यहां लिखोगे डी टी। अब देखो फॉर्मूला लग रहा है सीधा डायरेक्ट, क्या लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है, तो यहां पे फॉर्मूला लगाओगे, इसका क्या लग रहा है, फॉर्मूला, और वो भी आपको पता है ना कौन सा लग रहा है, यानी यहां पे आपको पता है कि समाकलन x की पावर n का समाकलन x की पावर n dx का होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n
प्लस 1 प्लस सी होता है। ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो टी की पावर एन का हो जाएगा टी की पावर एन प्लस 1 बट्टे में एन प्लस 1 प्लस सी। अब क्या करोगे, टी का मान रख दो। अब क्या करोगे यहाँ पे, टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, तो टी का मान क्या था, सेक एक्स। तो यहां पे रखोगे ये सेक एक्स और इस पूरे की पावर क्या चल रही है, एन प्लस 1 बट्टे में एन प्लस 1 प्लस सी, ये इसका समाकलन हो गया। चेक करो, कोई डाउट हो तो बोलो। ओके है, नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं। 3 का प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 3, समाकलन e की पावर x माइनस साइन x बट्टे में e की पावर x प्लस कॉस x dx का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है सब, e की पावर x के भी आएंगे, 10 के भी आएंगे, सब आएंगे आपके, ध्यान देखते रहो। ठीक है क्या, ठीक है। देखो तो इस प्रश्न में आप ऐसा देखो कि मैं किस वाले का फलन का अवकलन करूं जिसका हमें मौजूद है प्रश्न में। e की पावर x का करो, e की पावर x होता है। साइन x का करो, साइन x का क्या होता है, अवकलन कोस x। तो e की पावर x माइनस कोस x आता है। तो वो हमारे पास में यहां ऊपर अंश में ही आता है, नीचे तो नहीं आता, पर वो भी नहीं है हमारे पास। e की पावर x माइनस कोस x आता है, यहां माइनस आ रहा है हमारे पास, और हमारे पास है कौन, प्लस में, वो भी अपॉन में है, नीचे बटे में हर में है, और इससे आ रहा कहां है, अंश में आता है। तो ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है। इसका करो आप, e की पावर x का e की पावर x मिल गया, कोस x का करोगे तो माइनस का साइन x मिल गया। इसका मतलब आप माना हर वाली संख्या को t के बराबर मान लेंगे, e की पावर x प्लस कोस x बराबर क्या मानोगे, t। ठीक है क्या, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पे देखो e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस, ठीक है, ये लो जी प्रश्न, प्लस कोस x का अवकलन होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x, और यहां dx लगाते हैं, पता है dt लगाते हैं, ये माइनस यहां आ जाएगा, e की पावर x माइनस का साइन x dx बराबर dt। प्रश्न में चेक करना है, प्रश्न में चेक करो कि e की पावर x माइनस साइन x dx कहां है, ये रहा e की पावर x साइन x डॉट dx। इस पूरे को लिख सकते हो आप क्या, dt। क्या लिख सकते हो, dt। क्या लिख सकते हो भाई, dt। तो समाकलन का साइन बराबर, इस पूरे को लिखो dt, dt लिख दिया, बट्टे में, बट्टे में तो माना है हमने, इस पूरे को क्या माना, ये रहा, इस पूरे को हमने मान रखा है t, तो यहां लिखोगे t। बोलो कितना बड़ा प्रश्न है और छोटा बन गया, आना चाहिए, बस फॉर्मूले आने चाहिए। देखो अब इसको ये लिख दूं क्या, ध्यान से देखो, ये बराबर समाकलन 1 बटे टी और ये डी टी लिख सकता हूं ऐसा, ओके है। तो ये तो 1 बटे एक्स तो क्या होता है, लोग एक्स होता है, क्या होता है भाई, लोग एक्स होता है, तो यहां लोग टी आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, टी के सापेक्ष, सॉरी टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, करने पर, ठीक है, कर दो। तो यहां पे आ जाएगा लॉग ई बेस टी मॉड प्लस सी, ठीक है, टी का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, टी का मान रखने
पर, टी का मान रखने पर। ओके है क्या यहां तक? ओके है। ये आ जाएगा लॉग ई बेस लिखो तो लिखो, ना लिखो तो कोई साइलेंट होता है। टी का मान बोलो ई की पावर कोष्टक में या मोड में लिखो या कोष्टक लिखो, ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये लो जी, इसका समाकलन आ गया इसका। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट, कोई भी डाउट हो तो बोले। ठीक है, ओके है। देखो एक और अच्छा प्रश्न है, कति जबरदस्त प्रश्न आ रहा है अभी की बार। देखो तब तक देखिए यहां पे बोर्ड की तरफ नजर कीजिए। अगला प्रश्न चलते हैं, 3 हो गए, 4 पे। प्रश्न नंबर 4, समाकलन करो 1/e की पावर x प्लस 1 और ये dx। अच्छा प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? अच्छा है। तो देखो, अब देखो इसके अंदर क्या करोगे आप। e की पावर x को आपने मान लिया पूरे को, या पूरे को मान लो, इस एक अचर पद को साथ में मान लेना चाहिए, क्योंकि उसका क्या बन जाता है, 0, कोई काम नहीं होता। ठीक है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। मैंने मान लिया, मान लो e की पावर x प्लस 1 बराबर क्या मान लिया, t। अवकलन करोगे e की पावर x मिल गया, इसका बन गया 0, यहां इसके साथ dx बराबर dt। ये वाली बात मिल रही है क्या e की पावर x वाली? नहीं मिल रही। तो आप कहोगे dx निकाल लो, तो dt बट्टे में कौन आया, e की पावर x आ गई। फिर कहोगे आप ठीक है, ये लिख दोगे यहां पे इस पूरे की जगह तो लिख दोगे dt बटे e की पावर x, और इसको पूरे को लिख दोगे t। फिर यहां पे e की पावर x आ रही है, और हमारी जो फलन है ये पूरा, वो किस में बन जाएगा, dt में बन जाएगा, मतलब t में बन जाएगा, टीचर में। तो यहां पे दिक्कत आएगी फिर इस x वाले को। तो ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है वो देखो, चेक करो। देखो देखो, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, 1/, इसके अंदर e की पावर x कॉमन ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं, कॉमन, e की पावर x मैंने कॉमन लिया। यहां पे कौन बचा, एक ही तो बचेगा। यहां पे कॉमन लिया तो यहां पे 1 बच गया। कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो इसमें भाग दिया जाएगा +1/e की पावर x का, क्योंकि इसके पास e की पावर x है नहीं, तो उसका भाग दिया जाएगा। तो ये आ जाएगा dx। अब इसके बाद यहां पे आ जाओ, समाकलन का साइन, 1/, में e की पावर x और यहां पे 1 प्लस e की पावर -x कर दो यहां पे। ठीक है, और ये dx क्यों कर दिया, e की पावर x है, अंश में जाएगी तो माइनस की घात बन जाएगी। अब देखो यहां पे, अब ऐसा है, इसको आप यदि आप t ले लोगे इस वाले को, तो हमारे पास 1/e की पावर x मिल जाएगा। ध्यान से देखो, अब माना मैंने लिया 1 प्लस e की पावर -x बराबर t, और मैंने लिख दिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है क्या, अवकलन करने पर कर दें। 1 का तो हो गया 0, और e की पावर x का हो गया e की पावर x, जो भी जैसे भी है। अब e की पावर -x का e की पावर -x, अब -x का कर लो, तो इनटू में -1 आ गया, और यहां पे कौन आ जाएगा, dx, और बराबर क्या चलेगा, dt। हो सकता है ऐसा, हो सकता है। e की पावर -x को मैं ऐसा लिख दूं क्या, 1/e की पावर x। देखो ये मिल गया 1/e की पावर x, और इसके साथ में गुणा में क्या है, -1 है, और यहां dx लगाओ
और ये माइनस का dt बना दो, माइनस का क्या बना दो, dt। ये माइनस का इसमें भाग दे दो तो माइनस का dt बन जाएगा। अब आप प्रश्न में देखो, आप इसमें इस वाले प्रश्न में देखो, ये समीकरण नंबर 1 में, तो मैं लिख रहा हूं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से ध्यान से समाकलन का साइन यहां तक देखो, 1/e⁻x डॉट dx, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे देखो आप, 1/e⁻x dx, 1/e⁻x dx बराबर माइनस dt, तो मैं लगा देता हूं माइनस, तो मैंने लगा दिया बाहर और dt लिख देंगे, और बट्टे में देखो यहाँ पे 1, यानी यहां तो लिख दो dt, लिख दिया पूरे पे, बट्टे में आ जाओ। अब 1 प्लस e⁻x, 1 प्लस e⁻x को क्या माना आपने, t, तो यहां लिख दो t। ओके, कितना छोटा प्रश्न बन गया, बड़ा जरूर दिखाई देता है पर प्रतिस्थापन आनी चाहिए। इसको ऐसा लिख दूंगा माइनस, ये आ जाएगा 1/t और ये dt। ऐसा लिखने पर आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये किसका समाकलन होता है, 1/x तुरंत याद आ जाता है कि क्या होता है, log x। तो यहां पे इसका लिखोगे t के सापेक्ष समाकलन करने पर, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है क्या, ओके है, ठीक है। तो यहां पे समाकलन कर दें तो ये आ जाएगा, यहां पे आ जाओ, ऊपर की साइड कर रहा हूं, माइनस का चिन्ह माइनस आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा log e बेस, क्या आ जाएगा, मॉड t प्लस में c। अब t का मान रख दो, t का मान क्या है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस बराबर में माइनस log e बेस मॉड t का मान ये रहा 1 प्लस e⁻x मॉड प्लस c। ये लो जी, ये इसका क्या आ गया, समाकलन, और यहां पे t का मान रख दिया है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोले, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मतलब लाइक और शेयर, ठीक है। ओके है क्या, ओके है। देखो प्रश्न आगे और कर लेते हैं, 4 हो गए, प्रश्न 5 देखिए, समाकलन 1 प्लस 10x बट्टे में 1 माइनस 10x dx, ठीक है क्या। ये प्रश्न आने लगेंगे तो प्रश्नावली चुटकियों में आ जाएगी, प्रश्नावली की बात नहीं है, ये प्रश्न हर टाइप के प्रश्न है, ओके है। आपको देखना पड़ता है कि क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ें, 2 घटाएं, 2 का भाग दें, 2 से गुणा करें, ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मैं इसमें क्या करूं। तो देखो आप इसमें कोई सर्वसमीका तो लग नहीं रही, लग रही है क्या, कहीं नहीं लग रही, स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको सबसे पहले चेंज कर लो आप साइन कोस में, किसमें, साइन कोस में, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स, और ये बट्टे वाली लाइन, नीचे वाली लाइन 1 माइनस ये भी साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे, समाकलन, यहां पे इसका एलसीएम कॉस एक्स आ गया, इसका, इसके नीचे कौन लो, 1, तो डायरेक्ट कॉस एक्स इससे गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि कोस का भाग दोगे कोस में एक बार तो ऊपर सेम एज इट इज आ जाएगी संज्ञा, ये वाली लाइन बड़ी, तो इसका भी नीचे वाले का एलसीएम आ गया आपके पास कोस एक्स, तो ये कॉस एक्स इसके नीचे डायरेक्ट कॉस एक्स माइनस का क्या आ जाएगा, साइन एक्स। चेक करो, कोस एक्स कट गया, हर में है दोनों के सेम टू सेम कट गया, आपके पास क्या मिला वो देखो, ये आ जाएगा आपके पास समाकलन, क्या मिलेगा, कॉस एक्स और ये प्लस साइन एक्स
बट्टे में क्या मिला, cos x और माइनस का sin x dx। अब आपको चेक करना है, इसमें क्या करना है, चेक कि आप कौन से फलन को मानोगे कि उसका अवकलन हमें मौजूद है हमारे इस प्रश्न में, इस प्रश्न में, इस वाले प्रश्न में मौजूद होना चाहिए, वो चेक कर लो। cos x का, ठीक है, क्या cos x का अवकलन करोगे तो माइनस का sin x, माइनस का sin x मिलेगा, माइनस का sin x, ठीक है, ठीक है यहां पे। और sin x का अवकलन करोगे तो cos x मिलेगा, मिलेगा। तो cos x प्लस का और माइनस का sin x, रेडी है। तो यहां पे आपके पास क्या मिल जाएगा, इसके अंदर माइनस और इसके अंदर प्लस मिल जाएगा। तो आपको मान लेना, क्या मानोगे वो देखना है, ठीक है क्या, ओके है। ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है, ये बट्टे में आ गया, ठीक है, गुणा में कौन चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ओके है। अब इसमें मानो, किसको मानोगे, फटाफट बोलो। इसको मान ले क्या, इसको मान लो। इसको मानोगे तो नीचे हर में नहीं आ सकता, कारण ये है इसका, आप ये सोच रहे हो कि इसको मान लो सर ये आ जाएगा कि cos x का तो हो जाएगा माइनस का sin x और sin x का हो जाएगा cos x, मिल गया। ऐसा नहीं, नीचे बटे में नहीं आता, इसमें मानोगे तो भी अवकलन नहीं होता ना इसका बटे में, तो इसीलिए आप मानोगे कि माना, क्या हर वाले को मान लोगे cos x माइनस का sin x बराबर t, और x के सापेक्ष क्या कर दोगे, अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है क्या, अवकलन करने पर। तो ये देखिए cos x का हो गया माइनस का sin x, ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं, इसका अलग हो जाएगा, इसका देखो sin x का क्या होता है अवकलन, माइनस का cos x dx बराबर dt, ठीक है। माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर लोगे तो माइनस माइनस ये तो बन गया प्लस का sin x, माइनस माइनस प्लस का cos x dx बराबर dt बन जाएगा। ओके है क्या, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। अब ये वाला माइनस इसके भाग में जाकर इधर बन जाएगा, तो आपके पास आएगा sin x प्लस cos x dx बराबर माइनस का dt। ये मान समीकरण नंबर 1 में रखो, इसमें आ जाओ आप समीकरण नंबर 1 में। देखो ये cos x प्लस साइन एक्स dx, cos x प्लस साइन एक्स dx, cos x प्लस साइन एक्स, इधर इधर कैसे भी लिखाओ प्लस में ही है, dx को क्या लिखोगे माइनस का dt, तो इस पूरे को तो लिखोगे माइनस, तो माइनस मैंने बाहर लिया और इसको लिख दिया मैंने dt, बट्टे में इस वाले पूरे को क्या माना आपने t, तो मैंने लिख दिया t और प्लस, सॉरी, ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहां पे क्या करोगे आप, t के सापेक्ष, यहां पे ये देखो, यहां पे ये लिखोगे, इसको ऐसा लिख दो क्या, माइनस 1 में टी और डी टी, ऐसा लिखते ही समझ में आ जाता तुरंत कि 1/x जो होता है, ठीक है, उसका समाकलन log x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा log t बन जाएगा। इसका करोगे t के सापेक्ष, t के सापेक्ष समाकलन, समाकलन करने पर, समाकलन करोगे तो यहां पे इसे डायरेक्ट यहां जाओ, यह आ जाएगा -1 log mod t प्लस सी, हो गया। t का मान रख दो, t का मान रखोगे माइनस लॉग ये मॉड, और टी वाला ये है, तो यह आ जाएगा cos x माइनस का sin x मॉड प्लस सी, लो जी ये आ गया इसका समाकलन, आंसर आ गया, ठीक है क्या, चेक करो यहां तक। प्रश्न हो गए आपके 5, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अरे ठीक है क्या,
ठीक है क्या? कोई डाउट हो तो बोलो। इंपॉर्टेंट बस है ना, ये सब कर लोगे तो सब आने लग जाएंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रतिस्थापन विधि चल रही है इसमें, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको क्या करूंगा पता है क्या? ये लो जी, ये लिख रहा हूं मैं आपके पास क्या, एक प्रश्न लिख रहा हूं। ये प्रश्न समाकलन साइन, ठीक है। साइन क्या लिख दूं? x माइनस एल्फा बट्टे में ये आ जाएगा आपके पास में साइन, और ये x प्लस एल्फा डी एक्स का समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये किसके लिए है पता है ना? अरे बता तो दो किसके लिए है ये है आपके लिए होमवर्क करना इसको, अदरवाइज नहीं हुआ तो हम कर देंगे। ये है होमवर्क, आपके लिए भी तो कुछ होना चाहिए होमवर्क। ये आपका होमवर्क है और आज की क्लास इतनी ही चलेगी, ठीक है। ओके, और वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जितना आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मोटिवेशनल हमें मिलता है। और इसके लिए क्या करो, आज के लिए क्लास फिनिश यहीं पे करते हैं। ओके, बाय बाय।